ये कहानी है एक राजा की जिसने अपनी लाइफ में कई युद्ध जीते और बहुत बड़े हिस्से पर साम्राज्य फैलाया। राजा की समझ और साहस की वजह से समय के साथ साम्राज्य बढ़ता ही गया। वो या तो अपने दुश्मनों को हराकर वहां अपना झंडा लगा लेता या फिर दुश्मन खुद ही उसके आगे सरेंडर कर देते। साम्राज्य के अंदर भी शांति थी और जनता खुशी खुशी रहती थी। इसी तरह अपने 55 साल के जीवन काल को राजा ने खूब खुशी और बहादुरी से जिया। उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। राजा जानता था कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ जरूरी बातें मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना ले वो इसे आसानी से चला सकता है। इसलिए एक दिन उसने बेटे को कमरे में बुलाया और ये बातें सिखाई। राजा ने कहा, सुनो बेटा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम 15 साल के हो या 55 के। दुनिया हमेशा तुम्हारी वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रीट करेगी। हर कोई चाहता है कि दूसरे उसकी इज्जत करें, लेकिन यह मुश्किल है। सबसे पहले तुम ये नोट कर लो कि किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए कन्विंस नहीं करोगे। कभी इसकी डिमांड मत करो, क्योंकि ये ऐसे नहीं मिलती। रिस्पेक्ट एक फोर्स है। तुम्हें दुनिया को फोर्स करना होगा कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। इस बारे में सोचो, क्यों हर कोई समुद्र की रिस्पेक्ट करता है? समुद्र कभी रिस्पेक्ट मांगता नहीं है, उसके फोर्स से लोग अपने आप इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ओशियन पावरफुल है। लोगों के पास इसकी रिस्पेक्ट करने के अलावा कोई और चॉइस ही नहीं है। कोई भी बीच पर चलते चलते बिना ओशियन के रूल को फॉलो किए आगे गहराई में नहीं जाता। अगर तुम्हें आगे जाना है तो समुद्र की इज्जत करनी होगी। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी नाव भी समुद्र के रूल्स की रिस्पेक्ट करती हैं। तुम्हें भी ऐसी पावर बनना है। इसके लिए अपनी लाइफ के सभी एरियाज में पावरफुल बनो और हमेशा अपने शब्दों पर रहो। सेम टाइम में हम्बल रहो और दूसरों की इज्जत करो। हमेशा दूसरों से सीखने के लिए कुछ ना कुछ होता है। तुम सब कुछ कभी नहीं जान सकते। एज अ यंग मैन ग्रो करने के लिए तुम चैलेंजेस का सामना करके उन्हें ओवरकम करो। इस टाइम गर्ल्स को अपनी प्रायोरिटी से रिमूव करके अपने ऊपर फोकस करो। जब तुम हाई वैल्यू इंसान बन जाओगे तो रिलेशनशिप ज़्यादा इंटरेस्टेड लगेगा और लाइफ के इस पॉइंट पर तुम अपने लिए बेस्ट पार्टनर को चूज कर सकोगे। जब तुम इम्प्रूव करना शुरू करोगे तो कुछ लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। ये तुम्हारे दोस्त या फैमिली मेंबर हो सकते हैं जो तुम्हारे गोल्स का मजाक बनाएंगे या ऐसी हैबिट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे जिससे तुम्हारा समय बर्बाद हो। तुम्हारा ग्रो होना उन्हें अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आने के लिए पुश करेगा, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि तुम पावरफुल बनो। उनके पीछे खींचने का दूसरा रीज़न ये है कि कुछ रिलेशंस टेम्पररी प्लेजर पर टिके होते हैं। अगर तुम उनके साथ वीडियोस गेम खेलते रहोगे या स्मोक करते रहोगे तो वो फ्रेंडशिप तुम्हें बर्बाद कर देगी। शायद तुम सोच रहे हो कि लाइफ में इतना सेक्रीफाइस क्यों करें, इसे एंजॉय करके जीना चाहिए। तो ये समझ लो, अगर तुम अपने गोल के लिए सेक्रीफाइस नहीं करोगे तब भी लाइफ में सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तुम अपने गोल के लिए सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो गोल्स को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर तुम टेम्पररी प्लेजर के लिए अपने गोल से गिव अप करोगे तो बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। इस यात्रा में तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट करेंगे। उस समय अपनी जैसी वैल्यूज़ वाले लोगों से जुड़ना। इसके लिए तुम्हें अपने अतीत के कुछ दोस्तों को छोड़कर हाई क्वालिटी के लोगों के ग्रुप से दोस्ती करनी होगी और हमेशा बेहतर भविष्य की तैयारी करनी होगी। याद रखो, ऐसा करना तुम्हारे आज के फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को बुरा नहीं बनाएगा। डिस्टेंस में रहकर तुम उन्हें भी प्यार कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी सोच और गोल्स को उनसे बचाना होगा। इस टाइम तुम्हें कभी कभी अकेलापन फील हो सकता है, लेकिन ये कोई बैड फीलिंग नहीं है। कुछ समय के लिए अकेलापन भी अच्छा है, क्योंकि इससे गहरी समझ मिलेगी कि तुम कौन हो और लाइफ से क्या चाहते हो। तुम्हें तब भी काम करना होगा जब कोई नोटिस ना कर रहा हो। इसका मतलब इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन के लिए सोशल मीडिया पर अपने हर काम की पोस्ट अपलोड करने की बजाय इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो। फाइनेंस के बारे में सीखते रहो, अपनी बॉडी को ट्रेन करते रहो और इस वीडियो की तरह अच्छी इन्फॉर्मेशन सुनते रहो। तुम लाइफ में कई ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस को फेस करोगे और तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हार को खुशी से अपनाना सीखो। हर कामयाब इंसान अपनी हार को खुशी से एक्सेप्ट करता है और एक्सपीरियंस से सीखकर आगे बढ़ता रहता है। जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं और जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं, उनकी कंप्लेंट मत करो। तुम्हें सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है जिन्हें कंट्रोल कर सकते हो। कभी किसी चीज़ से अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब मत होने दो। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो और इसे अपनी आदत बना लो। लाइफ पूरी तरह से हमारे एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है। सेम चीज़ सेम सिचुएशन में दो लोगों के लिए पूरी तरह से अलग हो सकती है।
ये हमारे अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर निर्भर करता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। कभी शिकायत करने वाले मत बनो और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। याद रखो, एक नकारात्मक विचार तुम्हारी खुशी से भरी लाइफ को दुखी कर सकता है और सकारात्मक विचार खुशियों से भर देता है। जैसे जैसे तुम लाइफ में कामयाब होते जाओगे, नोटिस करोगे कि फ्रेंड सर्कल छोटा हो रहा है। यहाँ तुम्हारे दोस्त कम होंगे, लेकिन ये तुम्हारे गोल्स और वैल्यू से मैच करने वाले होंगे। ऐसे लोगों के साथ मिलकर अपनी टीम बनाओ और टीम को मजबूत बनाते रहो। समय के साथ ये सारे डिसीजंस तुम्हें लाइफ में एक वैल्यूएबल इंसान बना देंगे। जब तुम इस पोजीशन पर पहुंच जाओगे तो दूसरे लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे। तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि उनका तुम्हारी तरफ देखने का नज़रिया बदल जाएगा। इस समय तुम्हारे पास अपने मनपसंद काम को अपने समय से करने की चॉइस होगी। लाइफ के इस पॉइंट पर थोड़ा फन और एंजॉय करना ठीक है, लेकिन तुम जो भी करो कभी अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को मत भूलो। कभी उन्हें मत भूलो जो तुम्हें यहाँ तक लाए। कई लोग टॉप पर आते ही दोबारा गिरने के लिए हैं, क्योंकि वो टॉप तक लाने वाले प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं। जैसा कि शुरू में तुम्हें बताया, दूसरों से सीखने के लिए हमेशा हम्बल रहो और कभी सीखना बंद मत करो। अब तुम पावरफुल बन गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हराया नहीं जा सकता। इसलिए हमेशा अपने आप को शार्प करते रहो।